नमस्ते छात्रों। प्रेरणार्थक क्रिया यह व्याकरण का हिस्सा आज हम हिंदी के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे। हिंदी भाषा में जिस तरह से सभी भाषा में व्याकरण को एक अनन्य साधारण महत्व प्राप्त है, उसी तरह हिंदी भाषा में भी व्याकरण उतना ही महत्वपूर्ण है। उसमें का एक हिस्सा जो है हम देखने जा रहे हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया, इस व्याकरण के हिस्से को आज समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने यह भाग पर चर्चा की है और रिवीजन हम यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की ले रहे हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप में दी गई क्रिया पढ़िए। अब वाक्यों को हम पढ़कर विविध प्रेरणार्थक क्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुभम कविता पढ़ता है, माँ शुभम को कविता पढ़ाती है, माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। अब देखिए, इसमें से जो मोटे टाइप में दिए गए जो शब्द हैं ये हमें ध्यान से देखने हैं। शुभम कविता पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता जो है मोटे टाइप में है। दूसरे वाक्य में देखिए, माँ शुभम को कविता पढ़ाती है, पढ़ता पहला, दूसरा पढ़ाती, और माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है और पढ़वाती, पढ़ता, पढ़ाती, पढ़वाती, यह तीन शब्द हम देख रहे हैं मोटे टाइप में। दूसरा वाक्य देखिए, ईशायु दूध पीता है, दादी ईशायु को दूध पिलाती है और दादी ईशायु को नौकर से दूध पिलवाती है। अभी इन वाक्यों में पीता, पिलाती और पिलवाती, यह तीन शब्द मोटे टाइप में दिए हुए हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ना और पीना क्रियाओं के दो दो रूप हैं। मूल क्रियाएं पढ़ना और पीना है, उन्हीं से दूसरे रूप पढ़ाना और पढ़वाना तथा पिलाना और पिलवाना बने हैं। तो देखिए, ऊपर के जो वाक्य हमने अगर देखे तो इसमें पढ़ना और पीना यह दो क्रियाओं के रूप हैं, और इसमें पढ़ना और पीना से दूसरा रूप जो है पढ़ाना और पढ़वाना यह तैयार हुआ, और उससे तीसरा रूप इसका पिलाना और पिलवाना, इस तरह से यह शब्द जो है बने हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता बल्कि किसी और को इस कार्य करने के लिए कहता है, तब अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब हमने देखा कि कर्ता जो है खुद काम न करके, स्वयं कार्य न करके अन्य किसी के तरफ से वह कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखिए, यहाँ पढ़ाना और पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और पढ़वाना और पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं। अभी इसके नियम देखेंगे हम कि किस तरह से यह शब्दों को हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बना सकते हैं। पहला देखिए, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। तो पहले देखिए, मूल धातु जो मूल शब्द है वह दिया गया है पहले कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम है प्रथम प्रेरणार्थक का और तीसरा कॉलम है द्वितीय प्रेरणार्थक का। अब इस शब्दों में किस तरह से बदलाव आता है यह हम देखेंगे। मिलना मूल शब्द है, मूल धातु है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक होता है मिलना से मिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द होता है मिलवाना। तो परीक्षा में आपको
इस तरह से मूल धातु दिया जाएगा और आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक किसके रूप लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको शब्दों में बदलाव करना है कि मिलना मूल धातु है, प्रथम प्रेरणार्थक मिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक मिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना, इस तरह से 3 शब्द हम यहाँ पर तैयार करते हैं। अब आगे देखिए, उसी तरह लिखना, लिखाना, लिखवाना। जलना, जलाना, जलवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। अब हम देख रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक शब्द को आ लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक शब्द बनता है मिलना, मिलाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वा लगा करके द्वितीय प्रेरणार्थक रूप इसका बनता है। जलना, जलाना, जलवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। आगे देखिए, बनना, बनाना, बनवाना। मरना, मारना, मरवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। करना, कराना, करवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। चलना, चलाना, चलवाना। तो यह देखा हमने कि किस तरह से इस शब्दों को हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्दों में बदल सकते हैं। अब दूसरा देखिए, 2 अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर और ह्रस्व हो जाता है। देखिए, मूल धातु जीतना, जिताना, जितवाना। मानना, मनाना, मनवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। और देखिए, डूबना, डुबाना, डुबवाना। अब ये जो है यहाँ पर दूसरा उकार है और दीर्घ जो है ड है, लेकिन जब प्रेरणार्थक का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है तब इसका जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है। जैसे डूबना का डुबाना और डुबवाना, यह दीर्घ का ह्रस्व हो गया। फिर लूटना, लुटाना, लुटवाना। सीखना, सिखाना और सिखवाना। पीसना, पिसना, पीसना का पिसाना और पिसवाना। इस तरह से यह जो है शब्द तैयार हो गए। अब आगे देखिए, एक अक्षर वाले धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर ह्रस्व कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। देखिए, एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर हमें दीर्घ को ह्रस्व करके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हमें बनाना है। तो देखिए, इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। हमने ऊपर भी देखा कि जीतना को दूसरी वेलांटी जो है मतलब दीर्घ है, और जिताना और जितवाना इसमें क्या हो गया कि दूसरी वेलांटी पहली हो गई। इसी का मतलब यह है कि दीर्घ स्वर जो है ह्रस्व हो गया है। तो उसी तरह देखिए, पीना, पिलाना, पिलवाना। तो पीना, पिलाना, पिलवाना यह जो है हमें देख रहे हैं कि पीना में दूसरी वेलांटी है और दीर्घ स्वर है, लेकिन जब प्रथम
प्रेरणार्थक हम इसको करते हैं तो पीना का हो गया पिलाना, इसमें पहली वेलांटी प को लगेगी और यह होगा ह्रस्व। और उसी तरह से द्वितीय प्रेरणार्थक भी पीना से पिलाना और पिलाना से पिलवाना, इस तरह से और दीर्घ का ह्रस्व जो है यहाँ पर हो जाता है। तो यह हमने विद्यार्थी मित्रों देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया हम किस तरह से बना सकते हैं, बदलते हैं। तो यह शब्द बदल के लिए आपको पूछा जाता है। अब ग्रामर के अंतर्गत यह प्रश्न आपसे बराबर पूछा जाता है, तो यह हमने समझने की कोशिश की। अब यह उदाहरण के तौर पर हमने कुछ उदाहरण देखे। आपको चाहिए कि आप भी किताब में से ऐसे शब्द ढूंढें और उसके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक की बड़ी लिस्ट बना करके उसको लिख लें और उसको याद भी कर लें और ये भी समझ लें कि किस तरह से मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द बनाए जाते हैं। तो यह इसका चार्ट बना करके इसका फ़ोटो निकाल करके अपने ग्रुप पर सेंड कर दीजिए, यह स्वाध्याय आपके लिए होगा। तो मित्रों, यहाँ पर ही हम रुकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी अगले व्याकरण के टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।